खमा गणी सा हुकम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई नो मेरे व्लॉग्स थोड़े से लेट आ रहे हैं, लेकिन आई होप आप समझेंगे कि मैंने इतने टाइम में घर पे थी तो मेरी पढ़ाई नहीं हुई थी, तो मैंने वही कंटिन्यू करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। एनीवेज़, ये 3-4 दिन का व्लॉग है। मैं पूरे दिन पढ़ रही थी, पूरे दिन कोई क्लिप शूट नहीं करी। मैं शाम को जा रही थी। मेरे को किसी ने बोला था कि अगर आपके पैरों में दर्द होता है तो आप थोड़ी वॉक किया करें। तो मैं ऑलमोस्ट 2-3 दिन से 3-4 दिन हो गए ऑलमोस्ट, तो मैं नीचे आधा घंटा वॉक करने के लिए जाती हूँ, तो वॉक करने गई थी। फिर ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। यहाँ पर भी मैं पूरे दिन पढ़ रही थी, पढ़ने बैठी थी, तब थोड़ी सी एक छोटी सी क्लिप ली थी, उसके बाद भी मैंने बंद कर दी थी। तो ये बस वही है। मतलब ऐसे है कि जब मुझे टाइम मिलता है तो मेरी एडिटिंग होती है, अदरवाइज़ नहीं हो पाती। तो उसी वजह से मतलब मैं व्लॉग्स थोड़े से लेट डालती हूँ। हाँ, शॉर्ट्स में डाल देती हूँ क्योंकि उसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, क्योंकि ऑब्वियस है मैं सुबह 7 से शाम को 7 तक पढ़ती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास टाइम होता है। तो उस टाइम भी मेरे पास तो है नहीं कि बहुत सारे काम होते, तो उस टाइम मैं कर देती हूँ। एनीवेज़, फिर मैं दिन में पढ़ के फिर शाम को जा रही थी। ऑलमोस्ट 7 बजे नीचे जाती हूँ मैं, फिर 8 बजे तक आ जाती हूँ 40 मिनट वॉक करके, क्योंकि फिर आपके बना आ जाते हैं। और बहुत बार ऐसे भी होता है कि वो होते हैं तो भी बोलते हैं कि नहीं आप अकेले जाओ, आप अकेले जाती नहीं हो नीचे। और मैं ऐसी ही हूँ, मतलब मैं अगर अकेले 20 दिन ऊपर बैठी हूँ तो मैं बैठी ही रहती हूँ, मैं जाती नहीं हूँ जल्दी से नीचे। एनीवेज़, फिर मैं ऊपर आके फिर मुझे एक टॉपिक करना था ऑपरेशन सिंदूर का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी लिख रहे होंगे जिनके आगे फर्दर जितने भी पेपर आने वाले हैं ना, उनमें ऑपरेशन सिंदूर का साइंस एंड टेक से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो क्योंकि मिसाइल्स वगैरह जितने भी डिफेंस सिस्टम जो यूज़ हुआ था उसके बारे में क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं वही सारी डिटेल में अपनी टॉपिक लिख रही थी। फिर मैं रात को ये गोंद भिगो कर रख रही थी, सुबह मुझे शरबत बनाना था। फिर ये नेक्स्ट का व्लॉग है। और रात को गोंद भिगोना होता है, ये सुबह सब्ज़ा भिगोना होता है, ये आधा घंटा भिगोना होता है, और जो गोंद होता है वो पूरी रात भिगोना होता है। तो फिर ये मैंने ये भिगोना था अभी सुबह सुबह, क्योंकि आपके बना को पी कर जाना था। तो यहाँ पर मैं उनके लिए यहाँ पर बनाई थी। वो दौड़ नहीं जाते, सुबह सुबह रनिंग पर जाते हैं। ऑलमोस्ट मेरे उठने से भी पहले, मैं 5 बजे उठती हूँ, मुझसे पहले उठ के चले जाते हैं। फिर जब मैं उठ के खाना बना लेती हूँ पूरा, तब वो आते हैं। फिर यहाँ पर मैंने जो तरबूज था वो काट लिया था, और छोटी मोटी जो शरबत, वैसे मैंने इसको शॉर्ट्स रेसिपी डाली थी, लेकिन फिर मैं यहाँ पर भी दिखा दे रही हूँ। अगर आप बनाएं तो इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, बस इसीलिए। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब राजस्थान में तो फिर भी बीच में कम हो गई थी, बारिश वगैरह हुई थी कई जगह, पर यहाँ नहीं है, यहाँ ह्यूमिडिटी की ज़्यादा गर्मी है। तो एनीवेज़, फिर यहाँ पर मैं तरबूज वगैरह काट रही थी। फिर छोटे-छोटे पीस करके उनको बिल्कुल मैश कर लो। उसके बाद में ये आधा ग्लास दूध लो। आप चाहे तो ज़्यादा ले सकते हैं, चाहे तो कम भी ले लो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जाती है। तो ये इसमें ये तरबूज डाल दो। उसके बाद में ये जो गोंद आपने भिगोया था 1 चम्मच वो डाल दो, और फिर जो 1 चम्मच आपने जो सब्ज़ा भिगोया था वो डाल दो। ऐसे करके ये इन सबकी तासीर बहुत ठंडी होती है। फिर ये ऊपर से थोड़ा-सा रूह अफ़ज़ा डाल दो। जो भी आपके पास गुलाब का शरबत है वो डाल दो, तो उसका स्वाद अलग हो जाता है, मतलब थोड़ा-सा टेस्ट में अच्छा हो जाता है। तो ये डाल के ऊपर से आपको अगर ठंडा और ज़्यादा चाहिए तो ये आइस क्यूब डाल दो। बस ये बन गया और ये तैयार है। बहुत अच्छा बनता है, आप एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करें। एनीवेज़, मैंने सुबह थोड़ा-सा उनके लिए बनाया था, फिर घर की साफ़-सफ़ाई करके मैं पढ़ने बैठ गई थी। मतलब मैंने थोड़ी देर पढ़ाई करी थी, ऑलमोस्ट दोपहर तक 2 स्लॉट कंप्लीट करे थे, पर मेरे तीसरे स्लॉट नहीं हुआ था, क्योंकि आपके बना ने मुझे फ़ोन करके बोला था कि कोई गेस्ट आएँगे, तो फिर उनके लिए खाना बना लो। मतलब 2 स्लॉट भी पूरे नहीं हुए थे मेरे उस टाइम तक। तो फिर मैंने ये शरबत जो रखा था वो बना लिया था। उसके बाद में ये रसगुल्ले बनाए थे, तो उसकी मैं रेसिपी थोड़ी-सी यहाँ शेयर कर दे रही हूँ। वैसे मैंने शॉर्ट्स में डाली है। दूध गर्म करके उसमें वैसे सबको आते होंगे या फिर लोग बनाते ही होंगे, और आजकल वैसे भी यूट्यूब पे सब चीज़ें अवेलेबल है। फिर ये नींबू का रस निकाल लिया, फिर ये दूध गर्म करके, और अच्छे से दूध गर्म कर लो, एक बार उबाल लो अच्छे से जो भी। और फिर उसके साथ-साथ आपने 2 चाशनी बनानी होती है। इसमें 1 चाशनी तो ये जो आपके 1 कटोरी चीनी डाल दो, उसमें 2 कटोरी पानी डाल दो, और बस ये करके, और आपने चाशनी बना के इसको ठंडा कर देना है, इतना सा करना है। और यहाँ पर ये देखिए दूध भी गर्म हो गया, तो इसमें थोड़ा-थोड़ा नींबू का रस डाल के इसको फाड़ना है, और हल्का सा मतलब गैस से उतार के उसके बाद में उसमें थोड़ा-थोड़ा नींबू का रस डालो। धीरे-धीरे डालोगे तो ये फट जाएगा। ये देखें पूरा फट गया, और यहाँ पे ये चाशनी भी पूरी घुल गई है। तो जैसे ये पूरी मतलब इसमें कोई बहुत ज़्यादा इसको उबालना नहीं है, हल्का उबालना है कि एक बार बस चीनी घुल जाए, फिर एक बार उबाल आ जाए। फिर ये देखिए यहाँ पर ये पूरा दूध अलग हो गया है, मतलब जो पनीर जो हमने फाड़ा है वो अलग हो गया और पानी अलग हो गया। फिर इसको छान लो। ये मस्लिन जो कपड़ा है, आपके पास कोई भी सूती कपड़ा हो जिससे
कलर ना लगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने डाला तो ओढ़नी का था, वो कलर लग गया था, तो वो ना यूज़ करें। उस टाइम मेरे पास ये नहीं था, फ़िलहाल है तो ये इसके अंदर डाल के इसको छान लिया। फिर इसको कहीं लटका दो सो दैट वो उसका जितना भी पानी है वो निकल जाए। फिर एक और चाशनी बनाती हूँ, जिसमें ऐसे होता है कि 2 कटोरी चीनी डाल दो, 5 कटोरी पानी डाल दो, और वो जो चाशनी हमने बनाई थी उसको ठंडा होने के लिए रख दो। मतलब या तो आप कूलर में रख दो या फिर थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए उतना ठंडा करना है उसको। फिर यहाँ पर इस चाशनी को गैस पे चढ़ा दो, और जो आपने पनीर बनाया है, अब ये देखें ये ऐसा पूरा पानी निकल गया इसका, मतलब पूरा भी बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, लेकिन हल्का इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रखना है। फिर उसके बाद में इसको ऐसे से मत लो, मतलब मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा था तो मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि हाँ ऐसे बिल्कुल मैश करना है। ये देखिए सॉफ्ट कर लो जितना आपसे, 5 मिनट जितना आपसे होता है। फिर उसके बाद में जब थोड़ा सा मैश हो जाए तो उसके अंदर 1 चम्मच मैदा ऐड कर दो, फिर से अच्छे से मिलाओ, और फिर ये देखिए शेप दे दो। फिर जो चीनी उबालने को रखी थी वो जब पूरी उबल जाए तो उसमें सारी चीज़ें ये डाल दो। फिर 1 मिनट के लिए खुले पे पका दो, मतलब बिना ढके पका दो। उसके बाद में थोड़ी देर आप ढक के पका लो। ये देखें ऐसे बन के तैयार हो जाएंगे। फिर जो पहले चाशनी बनाई थी उसके अंदर डाल देना है ये डायरेक्ट निकाल के। तो ये रसगुल्ले बनाए थे, और फिर उनके साथ बच्चे भी थे तो सैंडविच बनाए थे। तो जो भी खाना बनाया था मैंने उसकी क्लिप ली थी, पर वो पता नहीं शायद डिलीट हो गई, तो मैंने वो नहीं लगा पाई हूँ मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें बनाई थी। नॉर्मली मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, और एक दाल बनाई थी, एक मिक्स वेज बनाई थी, और ये खाना और मीठे में ये सब चीज़ें बनाई थी बस। तो ये बना के, और मैं इतनी थक गई थी क्योंकि मैं ज़्यादा देर खड़ी रहती हूँ तो मेरे ये कमर दर्द करने लग जाती है, पैर दुखने लग जाते हैं, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लग गई थी। और फिर आपके बनाने बोला कि कितना भी रेस्ट करो, वॉक तो करने ही जाना है। फिर यहाँ पे हम लोग नीचे गए थे थोड़ी देर, मतलब ऑलमोस्ट शाम ही हो रही थी। ये भी 7 बज रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी रोशनी रहती है। तो यहाँ पे देखिए मैं बालों में तेल लगा के जा रही थी, तो ऐसे हो गए थे बाल, बिल्कुल मेरा चेहरा छोटा सा दिखता रहता है जब मैं तेल लगा लेती हूँ बालों में। फिर ये देखिए आपके बना तो बैठे थे, क्योंकि वो सुबह रनिंग करके आ जाते हैं ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर। तो वो ऐसे बोलते हैं मेरे स्टेप्स पूरे हो गए, अभी आप अपने पूरे कर लो। तो वो बैठ जाते हैं, और मैं सिर्फ अकेले वॉक कर रही थी यहाँ पर। इधर रश कम होता है पीछे साइड में, तो मैं अकेले करी थी। सामने की साइड में बहुत ज़्यादा रश होता है। फिर मैं आई ऊपर, और फिर क्योंकि आज सुबह में दिन में ज़्यादा मेरा जो तीसरा स्लॉट था 3 घंटे का वो पूरा नहीं हुआ था, तो मैं यहाँ रात को पढ़ रही थी। और ये कॉफ़ी मैंने बना के बताई थी आपको, इसकी रेसिपी भी बताई थी। मतलब ऐसा नहीं बोल रही कि मैं आपको रोज़ ही यही पीनी है, क्योंकि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है, तो कम पियो। लेकिन मैं रात को नहीं पढ़ती ज़्यादातर, मुझे दिन में ही पढ़ना सही लगता है, मैं दिन में पढ़ती हूँ, रात को मैं अपनी नींद पूरी करती हूँ। लेकिन आज क्योंकि मैं दिन में थोड़ी सा रेस्ट कर लिया था, तो मैं रात को थोड़ी देर पढ़ी थी, मतलब 11:15 से 3 बजे तक एक स्लॉट पूरा किया। फिर ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। नेक्स्ट डे आज ड्यूटी उनकी थोड़ी सी लेट थी, मतलब 9 सवा 9 बजे जाना था, तो मैंने उनके लिए बनाए थे आलू के परांठे, साथ में दही है, सॉस है और मिर्च है, और एक लहसुन का अचार, मतलब अचार जैसी चटनी साथ में ये है। फिर वो सारा चीज़ करके और आपके बना चले गए थे, साफ़ सफाई कर ली थी। और उसके बाद में मैं यहाँ पर अपना स्किन केयर कर रही थी, क्योंकि वो जाते हैं तब तक फिर मेरा कोई भी काम ऐसे नहीं होता है, मैं सारे काम कंप्लीट करके फिर पढ़ने बैठती हूँ। और ये एक पता नहीं, मतलब मेरे पास शादी से है, मेरे को शादी में मिला था, जो कि मुझे यूज़ करना नहीं आता है, पड़ा ही है, मुझे लगता है अब तो एक्सपायर भी हो गया होगा। तो ये पड़ा था, तो मेरे को लगा इसको मैं फेंकूँगी, और मैं देख रही थी इसको कि कैसे बच्चों की जैसे पहले कितने क्यूट से आते थे ये। एनीवेज़ फिर मुझे एक टीचर ने फ़ोन किया था, मतलब मेरी जहाँ से मास्टर्स हुई थी वो टीचर हर साल फ़ोन करते हैं। वो अपने कॉलेज का परफॉर्मा दिखाते हैं ना, जहाँ पे उनको कॉलेज को ग्रेडिंग मिलती है, तो वो दिखाते हैं कि हमारे बच्चे हमारी कॉलेज से निकले हैं, उसके बाद में उन्होंने क्या क्या अचीव किया है, जो ज़्यादा जॉब लगे हैं या फिर जिसने बड़े लेवल के एग्ज़ाम पूरे करे हैं। तो वो जो उनके सर्टिफिकेट होते हैं वो लोग वहाँ पे अपने परफॉर्मा में ऐड करते हैं, तो उन्होंने मंगाया था, तो मैं वही दे रही थी यहाँ पे। फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी, और पूरे दिन पढ़ने के बाद शाम को आपके बना ने बोला था कि किसी का बर्थडे है एक बच्चे का, तो आपको अब वहाँ बुलाया है, और 2-3 दिन पहले भी बुलाया था, लेकिन मुझे बोलना भूल गए थे, तो मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी। हालांकि मैं कोई प्रिपरेशन करती भी नहीं हूँ, लेकिन आईब्रो एटलीस्ट मैं बनवा लेती हूँ। तो पर आज तो उन्होंने फिर इतना लेट बोला था, तो नहीं बनवाए मैंने वो भी। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, आप गिफ्ट ले आओ। तो वो हालांकि पैक करवा के लाते, पर उन्होंने बोला कि नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा कि हम क्या लेकर जा रहे हैं, कि आप जा रहे हो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए गिफ्ट क्या लेकर जा रहे हो। तो उन्होंने ये लेकर आए थे वो। और मतलब मुझे ऐसे लगता है कि अभी इस टाइम पे अभी जो बच्चे सारे दिन फ़ोन देखते रहते हैं, उनकी जगह उनको अगर आउटडोर गेम्स वगैरह ऐसे दो, तो वो ज़्यादा सही रहते हैं, ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो ये गिफ्ट लेकर आए थे उनके लिए। फिर हम रेडी हुए थे, और ये देखें, ये मतलब मैं रेडी हुई थी, वो हो गए थे ऑलरेडी पहले ही, वो बाहर जाके बैठ गए थे, शूज़ वगैरह पहन रहे थे। और यहाँ पर ये गिफ्ट फिर उन्होंने खुद ने ही पैक कर दिया था।
मतलब मुझे दिखाने के लिए वो घर पे लेकर आए थे, फिर पेपर वगैरह भी लेकर आए कि मैं पैक कर दूँगा, एटलीस्ट आप देख लो। तो फिर यहाँ पर मैं खुद को दिखाने आई थी, मैंने बोला चलो मैं बता दूँ मैं कैसी लग रही हूँ। तो कुछ बोले नहीं और मुझे इतना बुरा लगा, मैंने बोला यार मैं तैयार हो के आई हूँ, एटलीस्ट बता दो कैसा लगा है। फिर बोलते हैं हाँ हाँ ठीक लग रहा है। बताओ ऐसे कोई बोलता है? फिर उसके बाद में ठीक है, मतलब मेरे को आजकल ऐसे होता है कि मैं थोड़ी देर में चीज़ें भूल जाती हूँ, कोई कुछ भी बोलता है फिर मुझे बाद में याद आता है अच्छा मैं तो नाराज़ हुई थी, फिर यहाँ देखो मैं भूल भी गई थी। मैंने बोला चलो अब नाराज़ करा है ना तो चलो एक वीडियो बनवा दो छोटी सी। एनीवेज़ फिर हम यहाँ पर आ गए थे, नीचे ही था बिल्कुल जस्ट नीचे एक हमारे हॉल है वहीं पे था। ये बच्चा था जो इतना प्यारा सा बच्चा है, उसका बर्थडे था। मतलब नॉर्थ साइड के हैं शायद, देहरादून और इधर साइड के। और ये देखें यहाँ पर ये बच्चा इतना खुश हो रहा था अपने बर्थडे केक को देख देख कर। और ये मम्मी पापा हैं उनके, मैं भी सामने से भी फ़ोटो दिखा दूँगी। फिर यहाँ पर गाने वगैरह चल रहे थे और बलून थे और ये सारी लेडीज़ यहाँ पर आई हुई थी, मतलब जो लोग ये जानते थे और मतलब जो भी इनके रिलेटिव हैं, मतलब सब यहीं करके हैं। तो यहाँ पर ये सारे इधर बच्चे खेल रहे थे और बस छोटा सा सेलिब्रेशन हुआ था। छोटा सा तो क्या मतलब बड़ा ही मान लो। केक वगैरह काटा था, फिर नाश्ता हो गया और फिर लंच था। तो ऐसे करके फिर ये देखें, ये इनकी फैमिली है, ये भैया है और ये भाभी सा है। फिर केक वगैरह कट हुआ था। फिर सब ने फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई थी। ये देखें यहाँ पर सब ने एक ने फ़ोटो खिंचवाई थी, जितनी लेडीज़ वगैरह थी और जितने भी सब लोग आए थे। फिर ये हम दोनों ने भी साथ में खिंचवाई थी। फिर इसके बाद में थोड़ा बहुत डांस हुआ था, मतलब सब बस थोड़े थोड़े लोगों ने किया था, बाकी सब लोगों ने नहीं किया था क्योंकि बाहर फिर डिनर स्टार्ट हो गया था। फिर यहाँ पर सब ने थोड़ा थोड़ा डांस किया था, जितने भी जो लोग थे जहाँ जाके अपने कल्चर थे उन्होंने सब ने अपना अपना डांस किया। ये हरियाणा से भी था और गढ़वाली, ऐसे करके ये छोटा सा सेलिब्रेशन। एनीवेज़ ये पूरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।